लाहौर में कथित दुष्कर्म की घटना से पाकिस्तान की आवाम में उबाल आ गया है। हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। स्कूल कॉलेजों में पंजाब प्रांत में ताला डाल दिया गया। हजारों स्टूडेंट्स अभी भी सड़क पर हैं। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए लाठियां चलाई, हवाई फायरिंग की, लेकिन हटने के लिए युवा तैयार नहीं है। वहीं सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया है कि अभी तक किसी भी छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोशल मीडिया से निकली कथित रेप की चिंगारी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों को झुलसा रही है। छात्र सड़कों पर है और कथित दुष्कर्म मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी किसी भी घटना से इनकार करती है। स्कूल कॉलेजों में ताला और सड़कों पर बवाल कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन की याद ताजा करा दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और छात्रों ने कथित पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को शांत कराने के लिए पुलिस ने कथित आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, फिर भी छात्र डटे रहे। लाठीचार्ज और सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिए जाने की घटना ने आग में घी का काम किया और दूसरे शहरों के छात्र भी इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए और एक के बाद एक शहर धू धू कर जलने लगे। पुलिस प्रशासन और सरकार पूरे मामले को कोरी अफवाह बता रही है। मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक किसी भी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है और प्रदर्शनकारी छात्रों के पास कोई सबूत नहीं है। सीएम मरियम नवाज घटना को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। उनका दावा है कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन लड़की कॉलेज आई ही नहीं थी। लड़की पहले से ही आईसीयू में भर्ती है। उधर घर वालों का सुर भी सरकार से मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घर वालों पर सरकार का दबाव है। सरकार का दावा कुछ भी हो, हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। पूरे पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई है। शनिवार तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सच्चाई जो भी हो जांच और अदालत में सामने आ जाएगी, लेकिन लोगों में भारी आक्रोश इस बात का इशारा है कि आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान का युवा हताशा और निराशा के एक ऐसे बारूद पर बैठा हुआ है जो कभी भी बांग्लादेश की तरह फट सकता है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति। हमारे साथ हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और वैश्विक मामलों के जानकार। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुष्टि नहीं हुई है, कथित तौर पर यह कहा जा रहा है छात्रों के अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं। फिलहाल प्रदर्शन की जो इंटेंसिटी है, प्रदर्शन की जो स्थिति है, जो युवाओं का आक्रोश है, वो एकदम फौरी इसी घटना से ही लगता है या फिर एक लंबा जो अंतराल रहा है वहाँ पर, चाहे वो बदहाली का हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति का हो, वो कहीं एक्यूमुलेट होकर अब लोगों का निकलता हुआ दिख रहा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक घटना तो है और आज की डेट में न्यूज़ इतनी फास्ट सोशल मीडिया की वजह से पहुंचती है कि हर आदमी की सेंसिटिविटी पे अटैक कर सकती है ये बात। अब सच है नहीं है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं जी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है और स्टूडेंट्स किस वजह से भड़काएं, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन फैलती है और उस इंफॉर्मेशन के चलते हुए कोई वेरीफाई भी नहीं करना चाहता, एक मॉब मेंटेलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उस छात्रा के साथ इस तरह हुआ है तो ये बड़ा दुष्कर्म है और इसके खिलाफ एक्शन पूरी तरह से लेना चाहिए, वहां ले भी रहे हूँ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की माली हालत सालों से खराब है और वहाँ की सरकार जो है बजाय इसके कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, जो वहाँ की डीप स्टेट है और सरकार है वो सिर्फ किसी ना किसी तरह से जो टेरर ग्रुप्स हैं वहाँ के उनको पालने में, उनको पनपाने में, उनको करने में, और फ्यूडल स्टेट है तो वो उनका ज़रूर सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा। तो सारा जो रिसोर्सेज है वो मिलिट्री की तरफ, उस तरफ डाइवर्ट होता रहता है बजाय सोसाइटल डेवलपमेंट के, और ये सबसे बड़ी एक समस्या उस मुल्क के अंदर। और उसी का मैं समझता हूँ जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ कंबाइन हो जाती है। ऐसे में लोगों के अंदर रुष है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है। तो ये अनिल जी, हाँ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस तरीके की टिप्पणियाँ आई, मरियम नवाज ने कहा कि ये पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं की अफवाह है, या जिस तरीके से राजनीतिक रस्साकसी वहाँ पर चलती रहती है। आर्थिक हालात तो नहीं सुधर रहे हैं, वहाँ के नेताओं के अपने सियासी हालात भी नहीं सही हो रहे हैं। किस तरीके से वहाँ पर पीटीआई कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, किस तरीके से इमरान खान की स्थिति है, क्या रूप देखते हैं? दोनों इंटर रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं
आर्थिक स्थिति और सियासी स्थिति दोनों संभाल कर चलना बेहद श्रेयस्कर होगा वहाँ। देखिए, होना तो यही चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन साथ साथ हो, ताकि एक सोसाइटी जो है, पब्लिक है, उसकी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन सरकार से होती हैं वो पूरी होती रहे। और इस तरह की सिचुएशन से लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेट होती ही एक समस्या है, और वो आज इस स्टेज पे आ गई है कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी ख़राब है। IMF लोन्स की कंडीशंस होती हैं, वो भी कोई बहुत सिंपल कंडीशन नहीं है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिशियंस तो हैं जो हैं, लेकिन वहाँ की मेन जो सबसे बड़ा करता धरता लोग हैं वो है वहाँ की डीप स्टेट, जो वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की मिलिट्री, जी। वही सब, और वही इस बात में कंट्रोल भी करती है। सबसे ज़्यादा बजट का भी पैसा उन्हीं के पास जाता है इस तरह का। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो जी। जरूर हैंडल सिचुएशन को किसी न किसी हद तक। लेकिन अगर वही पुरानी पॉलिसी, भारत के खिलाफ लड़ना, टेररिज्म को प्रमोट करना और ये सब चलता रहेगा, तो वहाँ के आवाम का कोई फायदा इससे होने वाला नहीं। होने वाला था। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा वहाँ पर सेना मुख्यालय पर हमला हुआ, जब पाकिस्तान में सियासी हलचल काफ़ी मची हुई थी, इमरान खान को रोका जा रहा था, उस समय सेना भी अपना कहीं ना कहीं जनता में वो रसूख अपनी खोती हुई दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आक्रोश दिखता जा रहा है। और सरकार, सेना की कठपुतली तो रहती ही है, लेकिन सेना का भी रसूख वहाँ कम होता नजर आता है। देखिए, ये बात सच है। इसमें जब जनता जागती है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, तो वो ऐसा उफान होता है उसको ना कोई नहीं रोक सकता है। हमने देखा हर एक मुल्क के अंदर इस तरह हुआ, या तो फिर आर्मी हाथ खड़े कर देती है। आफ्टर ऑल आर्मी कोई इंसान ही है ना, उसमें सोसाइटी के लोग हैं, वो भी देखते हैं कि क्या खराबियां हैं सोसाइटी के अंदर, क्या गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, किस तरह की सिचुएशन है, तो ऐसा भी होता है। तो ये हमने देखा बहुत बार। अब आपने देखा कि बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, आर्मी ने मना कर दिया उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, जी। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पलटी गई। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट जब ही बन सकती है जबकि उनके पास में आर्मी की ब्लेसिंग्स हो, तो उसी की वजह से जब बनती है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की यही एक बड़ी समस्या है, और उस समस्या का निवारण कब होगा, कैसे होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जो नीतियां हैं आतंकवाद के पोषण की, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं आवाम के हित में फैसले ले, यही सरकार के लिए श्रेयस्कर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल त्रिगुणाय जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी जानकारी साझा करने के लिए। और खबर दुनिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़।